Hello everyone, welcome to our channel Programming Steers, and today in this session we are going to learn about algorithm in C programming language. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम क्या होता है अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स फ्रेम कर देखे थे, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर टेम्परेचर का कन्वर्जन बताया था, या मैंने एवरेज निकालना आपको बताया था, या स्वैपिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम दो नंबर को स्वैप करना चाहते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल या फिर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बट अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन की, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस करना है वो कंसेप्ट है हमारा एल्गोरिथम का, दैट इज एल्गोरिथम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं कि एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है ना, क्यों हम यूज करते हैं और क्या इसका पर्पस रहता है स्पेसिफिकली, या कैसे कैसे फ्रेम करते हैं। तो अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कुछ स्पेसिफिक जो कंसेप्ट्स रहते हैं, राइट, तो वो कंसेप्ट्स का सॉल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स है मेरे पास में, राइट। और मुझे उसके ऊपर या तो आइदर आई वांट टू सॉर्ट दोज नंबर्स, मुझे या तो उसके ऊपर सॉर्टिंग की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, या मुझे उसमें कुछ सर्चिंग की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। तो फिर उस केस में अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आपको वो जो सॉर्टिंग करना है उस स्पेसिफिक डेटा पर, तो वो सॉर्टिंग आपको किस स्पेसिफिक लैंग्वेज में परफॉर्म करना है। लाइक आइदर यू वांट टू परफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ सॉर्टिंग इन सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, इन जावा, इन पाइथन और इन डॉट नेट। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो फिर उस केस में हम यहाँ पे करते क्या है, तो उस केस में हम सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल है ना, जो कंसेप्ट होता है जिससे हम यहाँ पे हमारे नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रेम नहीं करते हैं, हम उस कंसेप्ट को यहाँ पे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में फ्रेम कर कर रख देते हैं। ताकि अब आपको अगर वो स्पेसिफिक लॉजिक सी में अगर इंप्लीमेंट करना है तो आप सी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, सी प्लस प्लस में करना है तो सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, पीएचपी, पाइथन, डॉट नेट, जावा, जिस भी लैंग्वेज में आपको सेट करना है आप उस लैंग्वेज में उसे सेट कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है एल्गोरिथम मतलब क्या। तो एल्गोरिथम के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि एल्गोरिथम इज अ सिक्वेंशियल, finite, non-complex, step-by-step solution written in an English-like statement to solve any particular problem. एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, तो एल्गोरिथम एक सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, राइट। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ लाइंस की, नंबर ऑफ लाइंस क्या रहेगी यहाँ पर, फिक्स रहेंगी। नॉन कॉम्प्लेक्स मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामेटिकली सिंटेक्स नहीं रहेगा, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में आप लिख रहे हैं इसलिए नॉन कॉम्प्लेक्स रहेगा ये। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रहेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मतलब कि पहले आपको आइदर इनपुट लेना है, फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर कुछ फार्मूला अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप फार्मूला वहाँ पे मेंशन करेंगे, फार्मूला के बाद में आपको कुछ आउटपुट मिलेगा और उसके बाद में आप उसको क्लोज कर देंगे, राइट। और ये सब किस में लिखा हुआ रहता है, आपके इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है। और ये सब किस लिए लिखा हुआ होता है, टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि किसी ने मुझसे पूछा कि एल्गोरिथम मतलब क्या, या कोई आपसे पूछता है कि एल्गोरिथम को कैसे क्या डिफाइन कर सकते हो, तो यू सिंपली नीड टू आंसर एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंशियल, फाइनाइट, नॉन कॉम्प्लेक्स, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रिटन इन एन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे एल्गोरिथम फ्रेम करना है सिंपली फॉर एडिंग टू नंबर्स। दो नंबर को मुझे अगर ऐड करना है तो उस केस में मैं यहाँ पे एल्गोरिथम कैसे फ्रेम करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट, आप स्टार्ट लिखेंगे। फिर स्टेप टू में आप लिखेंगे यहाँ पे इनपुट ए एंड बी, ए और बी आप यूजर से वैल्यू गेट करोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और उसके बाद में आप आउटपुट में क्या दे दोगे, प्रिंट करवा दोगे सम, और उसके बाद में फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टॉप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या लिख दिया है, एक स्टेप्स लिख दी है यहाँ पे। और ये स्टेप्स क्या बता रही है कि यहाँ पर अगर मुझे किसी दो नंबर को अगर ऐड करना है किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, तो व्हाट वी नीड टू डू और व्हाट आई नीड टू डू, सो आई सिंपली नीड टू टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन दैट डेटा एंड प्रोवाइड आउटपुट ऑफ दैट स्पेसिफिक डेटा, राइट। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या एल्गोरिथम, या मुझे लिखना है एल्गोरिथम टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। मुझे सिंपल इंटरेस्ट का अगर एल्गोरिथम यहाँ पे फ्रेम करना है, लिखना है, तो अब इसका एल्गोरिथम कैसे क्या फ्रेम होगा। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, फिर लिखा है इनपुट पी आर और टी, फिर लिखा है कैलकुलेट एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और फिर देखिए रखा है आउटपुट में एस आई। अब ऐसा कैसे हुआ, तो सिंपल सी बात है ना, आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल रेट और टाइम की वैल्यू यूजर से गेट करना रहेगी। आपने वैल्यूज को गेट किया है, वैल्यूज गेट करने के बाद में आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है,
आपने आउटपुट को जनरेट करवाया है और आपने यहाँ पर फिर क्या कर दिया है, एट द एंड उसे स्टॉप कर दिया। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपको देके रखा है एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब मुझे यहाँ पर एल्गोरिथम फ्रेम करना है, इसलिए कन्वर्ट करने के लिए क्या, टेम्परेचर कहाँ से, फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इस केस में मैं करूंगा क्या, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपली C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5/9। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम अ यूजर, और मैं यहाँ पे यूजर से टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या कर लूंगा, गेट कर लूंगा। उसके बाद में मैं फॉर्मूला प्लेस्ड करूंगा और उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अपना आउटपुट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एल्गोरिथम को फ्रेम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एल्गोरिथम टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर एल्गोरिथम लिखना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू टेक पी आर एंड टी फ्रॉम यूजर, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब सबसे पहले मुझे अमाउंट निकालना रहेगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 और उसके ऊपर पावर में टी। तो अब इसे मैथमेटिकल मैनर में या प्रोग्रामेटिकल मैनर में आप कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए आपको लिखना रहेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पावर। मैथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर हम बात करते हैं कि जो मैथ है ये जनरली आपकी क्लास हो जाएगी, है ना। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ किस स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अगर आप जावा में लिखते हैं तो आपको मैथ क्लास के साथ में पावर फंक्शन मेंशन करना रहेगा, और अगर आप सी में लिख रहे हैं तो सी के केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप पावर फंक्शन के लिए ऊपर हेडर फाइल डिफाइन करेंगे कि हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, और उस केस में आप डायरेक्टली फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे पावर और ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 कॉमा टी। तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीजें यहाँ पर रहेगी। तो अब आपने यहाँ पे लिखा क्या है, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है स्टार्ट इनपुट पी आर ओ टी, कैलकुलेट आप करेंगे अमाउंट, जिसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल इनटू मैथ डॉट पावर। अगर आप जावा में लिख रहे हैं तो, और सी में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल इनटू पावर 1 प्लस आर अपॉन में 100 कॉमा टी। कैलकुलेट सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आउटपुट पे प्रिंट करवा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और फाइनली आप क्या कर देंगे, इसे स्टॉप, राइट। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपको दिख रखा है एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स। दो नंबर को स्वैप करने के लिए मुझे एल्गोरिथम फ्रेम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो इस केस में मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट। सबसे पहले मैं यूजर से दो नंबर गेट कर लूंगा ए एंड बी, तो मैंने ए और बी यूजर से नंबर गेट कर लिए हैं। फिर मैं परफॉर्म करूंगा स्वैपिंग, तो परफॉर्म स्वैपिंग करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू टेम्प। यहाँ पे मैंने ये सिंपली अपने स्वैपिंग का लॉजिक लगाया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में स्वैपिंग की फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है बताया था। सिमिलरली वही फंक्शनलिटी हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और उसके बाद में फाइनली मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, आउटपुट स्वैप्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और फाइनली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा है कि अगर मुझे यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक टास्क, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, तो मैं उसका इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में ऐसा कंसेप्ट फ्रेम कर दूंगा, लॉजिक फ्रेम कर दूंगा, और उसके बाद में आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइदर सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पीएचपी, पाइथन, जावा जो भी है, उसमें आप क्या कर लेंगे, उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये कुछ फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर देखी आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट।